अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे? ठीक हो, उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। आज दिन है हफ्ते का और मेरी आज ड्यूटी थी शेड्यूल के हिसाब से। कंपनी ने मुझे बोला है कि आज आपने नहीं आना। उसने सिर्फ एक मैसेज की है तो जी आज काम नहीं है तो आज आप ना आए। जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया और हर दफ़ा ये बात बताता रहता हूँ और ये बातें आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका माइंड जो है ना रिमाइंड में रहे, आपकी ये बातें जो है ना रिमाइंड में रहें ताकि आपको पता हो कि शेड्यूल कैसे होता है, किस तरह से काम सारा होता है। ये अभी बन रहा था, अभी कुछ टाइम लगेगा इसको बनने में। जब मैं आए थे अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये अभी यहाँ पे इन्होंने अभी बैरियर लगाने हैं। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये बैरियर की वजह से ना ट्रेलर ने क्या किया कि इस बैरियर के अंदर घुस गया और बैरियर बंद हो गया। और जैसे आगे उसने जगह नहीं देखी कि आगे गाड़ियाँ खड़ी थी तो वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिवर्स उसे सीधी नहीं आई तो ट्रेन ने उसको उड़ा दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि ट्राला कोई आसान चीज़ नहीं है, इसको आपको देखभाल के चलाना पड़ता है। आपने आगे भी देखना है, इसको पीछे भी देखना है, क्योंकि इसका पीछे जो पूंछ होती है कहाँ होती है कोई पता नहीं है। ये बातें कर रहा हूँ न्यू ड्राइवर के लिए, जो ऑलमोस्ट पुराने ड्राइवर है, ऑलमोस्ट उनको सारी चीज़ों का पता है। तो हम कहाँ पे थे, बात कर रहे थे जी शेड्यूल की। सिंपली ऐसा समझा जाए तो इसको ऐसे देखा जाए, यूरोप में ट्रैकिंग के ऊपर एक हफ्ते में आपकी एक दिन छुट्टी होती है और दूसरे हफ्ते में आपकी 2 दिन छुट्टी होती है। मतलब कि एक हफ्ते में आपकी सिर्फ हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है। और अगले वीक में, उसके जो अगला वीक होता है, अगले वीक में आपको छुट्टी होती है सैटरडे और संडे, मतलब कि हफ्ता और एतवार 2 दिन छुट्टी। काम की बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो भाई अभी इस टाइम दुबई, कतर या किसी ऐसी कंट्री में है, अक्सर कमेंट आते हैं कि यार सर भी बता दें अप्लाई कैसे करें या उसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी लगती है। आज इसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सीवी होना बहुत ज़रूरी है। सीवी आपके पास तब हो जब आपके पास 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना लाजिम है। अभी जो सख्तियाँ हुई हैं आने वाली 2024 में और 2025 का भी ख़त्म होने को आया है साल, इन 2 सालों में जो सख्तियाँ हुई हैं उसमें ये हुआ है कि कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत कम थे, लेकिन अपने गुड लक की वजह से आ गए। जैसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा लाइसेंस पुराना था, वैलिड डेट इशू थी, तो उसका मेरा काम हो गया। एक जो पेपर निकालते हैं ना, समझो कि आपका एक एब्स्ट्रैक्ट पेपर निकलता है। एब्स्ट्रैक्ट पेपर होता है जैसे कि मतलब कि वो कहते हैं कि अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन निकाल के दें। अगर मेरे पास बाइक का लाइसेंस 2020 का है और मैंने ट्रक का लाइसेंस 2025 में निकाला है तो फिर भी मेरा एक्सपीरियंस बन रहा है, क्योंकि मेरे जो वैलिड डेट होती है, जो लाइसेंस के ऊपर जो इशू डेट होती है, वो मेरी मोटरसाइकिल की है। और मोटरसाइकिल की डेट के ऊपर मेरा 5 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस शो हो रहा है। अगर 2025 में करा रहा हो तो 4.5 ईयर्स बनता है, मतलब कि हमारा काम बन जाता है। नंबर 1 होगी, ये बात क्लियर होगी कि लाइसेंस आपका अगर एक पहले का है, ट्रक का आपने बाद में ऐड किया है और ये सोचें फिर भी हमें 1 साल का एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, तो फिर कोई एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेपर जब आप निकालेंगे उसके ऊपर आपकी प्रॉपर एक डेट शो होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि इसने कार का लाइसेंस कब लिया, ट्रक का कब लिया, एक्सीवेटर का कब लिया, ट्राले का कब लिया। जब आपको एक दफ़ा ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो ये ना समझे कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या वीज़ा एम्बेसी में नहीं लगेगा। नहीं, उसका कोई आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपका लाइसेंस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दे दिया, उसने करा दिया, फिर आपका काम यूरोप में हो जाएगा। इस टाइम मैं हूँ यूरोप की हंगरी कंट्री के अंदर, जहाँ पे वेब्रस कंपनी है, VSL कंपनी है। आज मेरी छुट्टी है तो आज मैं ग्रोसरी करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। हफ्ते और इतवार के दिन 2 दिन छुट्टी होती है। फिर खाने का शेड्यूल और हमारा इस तरह होता है, जो हम डोमेस्टिक में चल रहे हैं, कि हमने खाना अपना 3 दिन का 4 दिन का सालन जो है ना बना के रखते हैं। फिर क्या होता है कि अगले दिन जैसे आते हैं तो बना बनाया होता है, नहीं तो टाइम नहीं मिलता हर रोज़ खाना बनाने का। ज़्यादातर देर रख नहीं सकते, 3 से 4 दिन। आपके पास ट्राले का लाइसेंस नहीं है, कार का लाइसेंस है, किसी भी चीज़ का लाइसेंस है, तो फिर आप क्या करें, सबसे पहले लाइसेंस बनवा लें। अगर आपके पास पहले छोटी कार का लाइसेंस है तो दुबई में जो ख़ास तौर ऐसा होता है कि दुबई में वो जो कार्ड एक मिलता है ना, लाइसेंस जो मिलता है, लाइसेंस के ऊपर जो वैलिड डेट हमारी होती है ना, पहले लाइसेंस वाली वही रहती है। बाद में आपने जितने लाइसेंस उसके अंदर ऐड करने हैं, जैसे लाइसेंस की बैक साइड में कैटेगरी ऐड होगी, लेकिन लाइसेंस जो है ना उसका पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। मतलब कि जो लाइसेंस आपने पहले लिया था, मोटरसाइकिल का, साइकिल का, जो भी लिया था, उसके ऊपर जो वैलिड डेट है वो रहेगी। बाद में आपने ट्रक का 10 साल के बाद भी लिया तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपका पहले शुरू हो जाएगा। आज लाइसेंस लिया ट्रक का तो 10 साल लाइसेंस आपके पास पुराना है, क्योंकि पहले आपके पास दूसरा लाइसेंस है, तो फिर आपके पास पिछला जो है ना एक्सपीरियंस वो शो हो जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी को ये बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इतना है। जब वो आपसे पेपर निकलवाएंगे, बोलेंगे जी एक्सट्रैक्ट पेपर निकाल के दो। एक्सट्रैक्ट पेपर के ऊपर ये होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पेपर निकलता है जिसके ऊपर हर चीज़ वाज़ेह लिखी होती है कि
यासिर ने मोटरसाइकिल का लाइसेंस कब लिया, कार का लाइसेंस कब लिया, ट्रक का लाइसेंस कब लिया, तो ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर ऐड होती हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनियाँ बहुत है, काम बहुत है, काम के हिसाब से बिल्कुल फिक्र ना करें, इतना काम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, हर चीज़ में। ये नहीं है कि वेयर हाउस में काम नहीं है, वेयर हाउस में भी काम है, ट्रक में भी काम है, टैक्सी में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। ये पीछे टैक्सी खड़ी है, टैक्सी में थोड़ी सी लैंग्वेज की ज़रूरत है, इंग्लिश भी आती है तो चलेगा, लेकिन इस कंट्री में थोड़ा सा मुश्किल है। और इस कंट्री ने 2024 के नवंबर के वीज़े बंद किए हुए। आज इस टाइम नवंबर का महीना चल रहा है, 1 ईयर्स कंप्लीट होने को आया, वीज़े अभी तक नहीं खुले। खुलेंगे, कब खुलेंगे आई डोंट नो। तो आपके पास लाइसेंस ले लें, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस, 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। CV के ऊपर आपने पहले जहाँ जहाँ पे भी काम किया, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं, आपने कहाँ से कहाँ पे गाड़ी चलाई है, किस कंपनी में चलाई है, कौन कौन सी कैटेगरी की गाड़ी आपने चलाई है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा, खलास आप ईज़िली अपना काम कर सकते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है, जस्ट आप लाइसेंस प्रिपेयर करें, लाइसेंस के बाद हम आपको मिलते हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? Yeah, like Hello, my friend. Where are you from? I'm from Hungary. You're from Hungary, but I'm very happy because you understand English. Yeah. With little percentage cannot understand English. Thank you so much. Thank Have a you. nice day. Have a Bye nice bye. day. This is कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वैसे तो बहुत जो लोग हैं यहाँ पे अच्छे हैं क्योंकि वो सारी आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप बड़ी गाड़ी के ऊपर फंस जाते हो तो वो करते हैं। आगे हम आपको फिर बातें करते हैं, आगे की थोड़ी सी मैं शॉपिंग वगैरह अपनी कर लूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ स्पार्क के ऊपर। यहाँ पे हमने सिर्फ हलाल चिकन आता है। ओए होए, टमाटर 1000 रुपये किलो। हमारे पास 300-400 रेट हो जाए तो कहते हैं बहुत बड़ा प्राइस है। 1000 रुपये किलो टमाटर हैं। गोभी 1200 रुपये किलो है। ककुम्बर खीरा 400 रुपये किलो। बैंगन हो गया 1000 रुपये किलो उत्ते। अच्छा, प्याज की बात की जाए तो प्याज भी हैं अभी यहाँ पे आई थिंक 299। हाँ, ये प्राइस है 299। लहसुन का जो है ना पर केजी का जो है ना ये आई थिंक ये लगा हुआ है। देखते हैं फ्रूट में क्या क्या है महंगा है। अनार इतना महंगा नहीं है, आलू बुखारा इतना अच्छा नहीं है यहाँ का। मैंगो आम पड़ा है, आम मीठा है लेकिन ओहो 1500 रुपये किलो। ये जो चिकन है ये इनके पास ये हलाल नहीं होता, ये चिकन हलाल नहीं है, ये हम नहीं खा सकते, तो इसलिए ये चिकन भी हलाल नहीं। हमारे लिए एक और आता है यहाँ पे हलाल, मुझे लगता है आज वो भी नहीं पड़ा। हाँ नहीं है। फूड हम चिकन लेके जाते हैं उसके ऊपर बराबर अरबी में उर्दू में जैसे कहते हैं हलाल फूड लिखा होता है। ये चीज़ें बस छुट्टी वाले दिन आके थोड़ी ग्रोसरी करनी होती है, कुछ भी नहीं है। वापस जा रहे हैं। जो चीज़ लेने के लिए आया था वो मिली नहीं है। कहाँ पे थे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से आपको भाइयों की इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि आज छुट्टी है। चलता बहुत हूँ मैं यहाँ पे आके। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं, बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, साल के एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपके पास लाइसेंस भी आपके पास पुराना भी है, दूसरा भी है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आप सऊदी में बैठे हो, सऊदी से मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत भाई हैं जो कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सअप पे पर्सनल पे आगे भी बात करते हैं। पर्सनल में यार मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, कॉल ना किया करो डायरेक्ट, क्योंकि मैं नेट बंद नहीं करता और आप डायरेक्ट कॉल करते हो तो कभी मैं सो रहा होता हूँ, क्योंकि दुबई का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान, इंडिया का, बाकी सब, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल सब कंट्रियों का टाइम जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। आप सब से भाइयों से रिक्वेस्ट है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक कमेंट मैसेज कर दिया करें, जैसे मैं फ्री होता हूँ कि मैं आपको कॉल बैक आपको कर लेता हूँ। आज मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो वैसे ही मौसम बहुत ही अच्छा बना रहता है। ठंड है लेकिन इतनी नहीं है कि मैं फुल कैप पहन लूँ। जितनी भी अभी कंपनियां उन्होंने जी ऑनलाइन काम बंद किया हुआ है, होता होगा लेकिन 100 में से किसी एक का, अदरवाइज़ काम नहीं होता। आपने चुप करके बैठना है, 1 साल 1.5 साल अपना काम भी करते रहें। ये आपको मैं कह दूं, आपका हैवी ट्रक का लाइसेंस है, हैवी ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस है, ज़य नहीं होने वाला। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आपको 2 चीज़ें मैं आपका खुला आपको बता देता हूँ कि 2 चीज़ों का आपने क्या करना है। 2 चीज़ें आपके लिए खुली ये हैं, आपके पास 20 साल का भी ट्राले का एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सोचे भी मत, बिल्कुल मत सोचो कि आपका क्या होगा, आप लाइसेंस लेके आ सकते हो, नहीं आ सकते, चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि आपका काम नहीं होने वाला अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हाँ,
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब कि इतनी भी है कि बेसिक इंग्लिश आपकी है और आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि कोई कंपनी आपको उठा ले। ड्राइविंग आप 1-1.5 महीने में सीख जाते हैं। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, 1-1.5 महीने में आप लैंग्वेज नहीं पकड़ सकते, लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अब मैं हंगरी में आया हूँ, हंगरी में आकर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर्स होने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पे आके जी कुछ 4 से 5 लफ्ज़ पकड़े हैं। और हंगेरियन कभी कभी कोई बात कर रहे होते हैं तो मुझे उनकी लैंग्वेज या उनकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, उनको कोई जवाब नहीं दे पाता उनकी लैंग्वेज में। लेकिन मैं क्या करता हूँ बेसिकली, या गूगल मैप उसके ऊपर गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता हूँ, या तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है। काम की बात करते हैं, उसके बाद हमने अपना काम ख़त्म किया, पेपर जो मिलते हैं वो चेक करते हैं कि ये प्रॉपर हैं, ठीक है, नहीं है, ख़त्म। उसके बाद वापस आप देख रहे हैं ना किस तरह से सन्नाटा है। इनके गलियों में घुसो तो कोई बंदा नज़र नहीं आता सिवाय गाड़ियों के। लोग यहाँ पे उठ के महफिल नहीं लगा के बैठते, बाहर नहीं निकलते, अंदर ही बैठते हैं। और अंदर के सारा सीन है, रात को भी दिन को कभी भी आप आओ ना तो क्राउड नहीं होता, रश नज़र नहीं आता यहाँ पे। मैं अक्सर जब मैं नहीं आया होता था मैं किसी और की वीडियो देख के बड़ा खुश होता था, यार देखो किस तरह का माहौल है। आज खुद यहाँ पे हैं तो वाकई दिल को बहुत तसल्ली होती है, खुशी होती है। जो सारा हमारा स्ट्रेस है ना, जो सारी मेहनत कर गए हैं ना, एक दफ़ा पहुँचने के बाद कहते हैं ना यार, जितनी थकावट आप किसी काम के पीछे आपको लगती है, जब आप काम कर लेते हो तो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो सेम वही सीन हुआ। कोई पता नहीं चला कि कितने साल स्ट्रगल किए, कितने साल इस काम के पीछे लगे रहे, कितने दफ़ा गिरे हैं, कितने दफ़ा वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, फिर वीज़े लगे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अपने लाइसेंस बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, एक प्रॉपर कमेंट करो। अगर आप कमेंट कर रहे हो तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपको बिल्कुल आपको समझ नहीं है, कहते यार ये चीज़ आप भूल गए हो या मैं बताने में मिस्टेक कर गया हूँ, तो एक प्रॉपर कमेंट करो। उसके अंदर आप मेंशन करो कि मैं क्या बताना चाह रहा था, जो मैंने बात कट कर दी इसके बारे में बताओ। या अगर आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट करो कि यासर भाई समझ नहीं है यार। कितनी प्यारी जगह है, ये वाली भी, ये वाली भी। सबसे आसान जो इस टाइम सबसे आसान भाई, बहुत से मैसेज आते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उनके कमेंट के ऊपर बनाऊँगा, उनको प्रॉपर उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा, लेकिन फिर मैसेज इतने आते हैं तो वो मैं फॉरगेट भूल जाता हूँ वो मैं। तो इसीलिए दुबई से आना सबसे आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है दुबई से। पाकिस्तान में आप आ सकते हैं, इंडिया से भी आ सकते हैं, बांग्लादेश नेपाल से भी आ सकते हैं, कंट्रियों से, दूसरी कंट्रियों से आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि वीज़ा रेशो देखते हैं कि यार उस कंट्री से कितना वीज़ा रेशो अच्छी है। अब यूरोप में जो लोग रह रहे हैं, यूरोप से यूरोप मूव करते हैं, उनको भी यही सीन होता है कि यूरोप से यूरोप भी उनके लिए वीज़ा रेशो कभी अच्छी नहीं होती। यूरोप से यूरोप वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जो पहले से लोग यूरोप में बैठ के किसी यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए आप ये ना समझे कि यार काम नहीं होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कर रहे होते हो, हर रोज़ कर रहे होते हो, आपको ये लग रहा होता है कि यार ये काम नहीं हो रहा, या आपको ये फील होता है यार नहीं हो रहा। क्या होता है कि वो काम बन रहा होता है, आपका बन रहा होता है, कुछ ना कुछ सीख जाते हो। एक काम में अगर आप कर रहे हो, अगर उसमें आपको लॉस हो जाता है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो ये नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं, आप पूरा लॉस गया। आपको नॉलेज मिलती है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइम आप वो गलती तो नहीं करोगे जिस वजह से आज आपका काम ख़राब हुआ है। तो हर काम में आपने कुछ ना कुछ सीखना है, हर काम में आपको किसी न किसी चीज़ की समझ ज़रूर आनी है। जस्ट खामोशी के साथ चलते रहो, किसी के ना सुनो को कौन क्या कहता है, आपको कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं क्या हूँ, क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। चुप करके इस तरह से अपना काम करें। जब हो जाएगा काम आपका सारा, तो सारी टेंशन ख़त्म, एक झटके में आपकी टेंशन ख़त्म। एक बिल्डिंग बनाने के लिए ना, उसकी जितनी भी आप मजबूती की बेसमेंट बनाएंगे, जितना नीचे आपने लंटर डालना है, तो उतनी आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा होता है कि कुछ महीने तक वो नीचे बनती रहती है, ऊपर ही नहीं निकलती। जैसे वो ऊपर निकलती है तो इतनी हाइट का वज़न, इतने फ्लोर का वज़न वो सह जाती है। इसीलिए जब आप मेहनत कर रहे होते हो, कोई काम कर रहे होते हो, तो आपकी बेसमेंट बन रही होती है, आपकी मजबूत बन रहे होते हो, नीचे आपकी पकड़ बन रही होती है कि यार मैं क्या चीज़ें सीख रहा हूँ, क्या नहीं सीख रहा, पकड़ बन रही होती है। जैसे ही आपका काम क्लियर होता है, जैसे ही आपका वीज़ा लगता है, तो उसकी एकदम से एक बिल्डिंग बन जाती है। एकदम से आपको पता हो जाता है कि यार मैं क्या हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, या क्या कर रहा था, एवरीथिंग सब कुछ समझ आ जाता है। चुप करके बैठें, किसी के ना सुने, अपने काम के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। लाइन में नहीं लगोगे तो कभी काम नहीं होगा, लाइन में लगो और अपने नंबर का इंतज़ार करो। अक्सर हम ये चीज़ें सोचते हैं कि यार यूरोप बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे तो सादा माहौल बहुत पसंद है।
इस तरह का माहौल बहुत पसंद है। कच्ची जगह, कच्चे रोड, सादे घर, सादा माहौल मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। एक घर आता है यहाँ पे, मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। ये सामने मेन रोड है, ठीक है ना। ये सामने आपको सारे घर नज़र आ रहे हैं। एक घर वहाँ पे ऐसा भी है जो सेम नहीं है, मतलब कि जो बिल्कुल गरीब है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार ये अच्छी जगह पे है तो इसका काम हो जाएगा, ये वो अच्छी जगह पे नहीं है तो उसका नहीं होगा। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि यार वो तो दुबई में है इसलिए उसका काम हो गया, मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा काम कैसे होगा। तो इस लाइन में एक घर के जैसी मिसाल आती है। सारे घर अच्छे हैं, वो एक घर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी तो अच्छी जगह पे है, सेम लाइन पे है, सेम स्ट्रीट पे है, सेम जगह पे है, ऐसा घर है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? हो सकता है कि जो अच्छी जगह पे खड़े हों वो सक्सेसफुल ना हो सके। बहुत से लोग हैं जो हैवी ट्रक के लिसान ट्रेलर को छोड़ के चले गए हैं। यार हमसे नहीं होता। 10 साल के एक्सपीरियंस था उनका, दुबई का एक्सपीरियंस, ओमान का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का बहुत साल का एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो फेल हो गए। उनका काम नहीं बना। किस वजह से नहीं बना? क्योंकि वो ट्राई नहीं कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में हो आपका काम हो जाए। ये भी हो सकता है कि हर दफ़ा आप गलत निशाना लगा रहे हो, हर दफ़ा आपने गलत काम की तरफ जा रहे हो। जो हमारे क्या होती है, हम पाकिस्तानी बाहर के लोग जो हम एशियन है ना, हम एशियन की एक गलती होती है, हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी निकलें। अब घर आगे घर देखें, सेम स्ट्रीट है, आगे वाले भी देखें, ये भी देखें, बिल्कुल पुराना सा। अभी इसकी फिर भी कोई ना कुछ सफाई होगी है, नहीं तो सफाई भी बहुत कम होती है। बिल्कुल पुराना घर है, फैमिली है बिल्कुल पीछे, ये वाली और ये भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मुझे पता हो, आपको पता हो सकता है जो चुप बैठा है हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, हमसे ज़्यादा उसको किसी चीज़ का पता हो। तो किसी को भी ऐसे देख के हम जज नहीं कर सकते कि यार ये इसको कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं यार ट्रक का काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम है, आपको लॉन्ग रूट मिलता है, आपने ईजी जाना है, ईजी आना है। बाकी वो काम से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ट्रक में आ जाएं। ट्रक की लाइफ और अच्छी, और साथ तौर पे यूरोप में बहुत अच्छी लाइफ है ट्रक की। अगर आप ट्रैकिंग में आते हो तो जितने भी भाई बैठे हैं ट्रैकिंग के रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई रियल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा, तो आप ईज़िली अपना प्रोसेस जो है ना स्टार्ट करके प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हो। आपने जो भी आपके कमेंट आते हैं आप मुझे प्रॉपरली एक मैसेज करो, मैं आपको एक प्रॉपर कमेंट करूंगा आपके लिए। आपके वीडियो बनानी पड़ गई तो आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको वो चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि आपका कोई जो पॉइंट ऐसा है ना वो रह नहीं जाएगा। कभी कभी मैं वीडियो ऐसे ही बनाता हूँ, चलते फिरते टाइम नहीं मिलता, मूड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि मूड नहीं होता। कभी कभी मूड अच्छा होता है बातें शेयर करने को, आपको समझाने को, आपके कमेंट आते हैं वो पढ़ के मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये जो बातचीत है ना ये चलती रहे ना तो इसमें से आइडिया निकलते हैं करना क्या चाहिए। शॉपिंग मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, ट्रॉली मैंने भर ली है, दूध लिया है, बटर लिया है, दही लिया है, ये सारे फ्रीज़र खड़े हैं जिसके अंदर सब्ज़ी है, फ्रीज़र वाली चिप्स। आपके काम की चीज़ तो ये यही है ना, शराब, और ये है ना असल मटीरियल, ये सारे फ्लेवर पड़े हैं। हाँ क्या माल है जी, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं। हम बस बोतलों की खूबसूरती देख सकते हैं, बाकी हम पीने पूने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये छोटे मोटे सारा ये एक सेक्शन ही पूरा इनका लगा पूरा। गाड़ी रेडी हो गई है, फुल हो गई है, सामान उठा लिया अपना, जा रहे हैं रूम पे ऊपर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के जाना है। सामान पीछे फुल लोड कर लिया है। करना ये होता है कि टेकोग्राफ लगा नहीं सकते, तो इसलिए खाली बैग उठा के आते हैं। गाड़ी है नहीं इस टाइम, तो अभी जा रहे हैं रूम के ऊपर। मौसम चेक करें, अभी टाइम बज रहा है 3 बज गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मौसम है। एंजॉय करते करते जाएंगे, गपशप करते जाएंगे, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे रूम में। अब इतने से बैग में 10,000 का सामान आ गया है। मतलब कि हर वीक में आपका 100, 200, 150 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो तक आपका खाने का खर्चा आ जाता है हर महीने का। अगर आप अकेले हो तो फिर तो भाई आपके मज़े कुछ और है कि फिर तो आपको एक्स्ट्रा बचत, क्योंकि
आप किसी के साथ शेयरिंग में खाना खाते हैं तो कोई वो चीज़ें नहीं खाता, कोई कुछ, आप चीज़ें कुछ नहीं खाते। तो इसलिए जब आप अकेले होते हैं तो अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाते हैं। 1 दिन खाएँ, 2 दिन खाएँ, 3 दिन खाएँ, अपनी मर्ज़ी का जो भी बनाना है अपने हिसाब से बनाता है बंदा, खाता है। उसमें किसी की कोई फ़िक्र और टेंशन फाका नहीं होती। तो इसलिए अकेले मैं खाता हूँ बिल्कुल। हाँ। ओए पहुँच गया जी फाइनली। 3 किलोमीटर जाने का और 3 किलोमीटर आने का, 6 किलोमीटर सामान लेके आ गया हूँ वापस। ओह ठंड से मेरे हाथ हो गए हैं बिल्कुल लाल। मौसम बहुत ठंडा है आज, बहुत ठंडा।